my name is Mayank Sharma and I am a student of GNIOT. So it is my business idea, EV Charging Arena and the future of India. So I am the founder and CEO of EV Charging Arena and she is co-founder and financial head. Because of examination and some personal issue, she is not present, but she is very talented and attractive. So we will explain three things. What is EV Charging Arena? What do we want to do EV Charging Arena? And what are right now doing? So first of all, what is EV Charging Arena? तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम ना अपने चार्जर खुद बनाते हैं बल्कि अपने मैन्युफैक्चरर से अपने चार्जर्स लेते हैं और उन सर्विस स्टेशंस पे देते हैं जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मैं और आप सब जानते हैं जो ईवी इंडस्ट्री है वो बूम अगर नहीं कर रही तो बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द चार्जिंग स्टेशंस। व्हाट डू वी वांट टू डू? हम करना क्या चाहते हैं? बेसिकली हम कुछ नहीं करना चाहते। जो ईवी चार्जिंग स्टेशन हमारे देश में है वो किस हालात में है हम जानते हैं, क्योंकि जब उन पे कस्टमर्स नहीं है तो कंपनी उन पे मेंटेनेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करती। तो हम बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट सर्विस और बेस्ट क्वांटिटी में अपने चार्जिंग स्टेशन वहाँ लगाना चाहते हैं जहाँ पे लोग आते हैं और उसको देखना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं और आप सब जानते हैं जब हम एक ईवी व्हीकल लेते हैं तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि मेरी गाड़ी की जो एक रेंज है वो 200 किलोमीटर है, तो उसके बाद क्या? अगर मैं अपनी फैमिली को लेकर जा रहा हूँ और उसमें चार्जिंग सिर्फ 40% है तो क्या मैं रेस्टोरेंट से जब वापस आऊँगा तो मेरा वही चार्जिंग आ पाएगी वापस? तो उस रेस्टोरेंट में जब ईवी चार्जिंग लेना होगा तो उसके लिए बेस्ट होगा। बेसिकली अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं? अभी हम इसमें बहुत सारी एनालिसिस और जो ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं उनके साथ भी मिलने की बहुत कोशिश करी गई है। जो ऑनरेबल जो इसके ईवी के हेड है इंडिया में उनके साथ कोलैब करने की, ये आइडिया उनके सामने रखने की और इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस काम को करने की कोशिश करी गई है। बेसिकली अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ तो 1700 चार्जिंग स्टेशन सिर्फ एनसीआर में है, जिसमें से वर्किंग जो है वो 1500 स्टेशन है और टोटल व्हीकल्स 6 लाख हमारे इंडिया में है, जिसमें 63,000 व्हीकल्स ईवी हैं। अब अगर मैं डिपेंडेंसी की बात करूँ तो मोटा अगर मैं आपको बताऊँ तो 50 गाड़ी एक स्टेशन पे, हाउ इज पॉसिबल? जस्ट इमेजिन कि 50 गाड़ी अगर एक स्टेशन पे आ जाती होंगी तो माहौल कैसा होगा। तो सिर्फ इसी एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए मैं ये स्टेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोकस हमारा एनसीआर में है, क्योंकि करना भी वहीं पे है हमें, क्योंकि अगर हम बात सोचते हैं तो उसके लिए अल्ट्रा फंडिंग चाहिए होगी जो अभी इतने छोटे लेवल पे हम नहीं कर सकते। अगर मैं अपने विजन की बात करूँ तो वो कुछ नहीं, बस यहाँ से यहाँ तक है। अगर आप देखें तो स्टेशन का हालात कुछ इस तरीके से ही है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि वर्किंग है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने उसको ऐसे प्रेडिक्ट कर दिया है कि वहाँ यहाँ को जाना नहीं चाहता। और ऐसी चीजों में लोगों को लगता है कि अगर मैं अपनी नई ईवी व्हीकल यहाँ खड़ी करूंगा तो लिटरली वो उतना काम कर पाएगा और अगर यहाँ कुछ पार्क होगा तो मेरी नई व्हीकल कर देगा। तो हम यहाँ से यहाँ लाने की कोशिश सिर्फ ईवी चार्जिंग अरेना कर रहा है। अगर मैं अपने प्रोडक्ट ओवरव्यू की बात करूँ तो पहला तो मेरी ये वो सर्विस है जो मैं अपने कस्टमर को दूंगा अपने मैन्युफैक्चरर से चार्जर लेकर, और इसमें ना कोई ऐप ना कोई ऐड है, क्योंकि फेसबुक भी तभी चला जब वो इजी टू यूज हो गया था। तो सिर्फ मैं इसमें अपना स्कैनर लगाऊंगा जिससे आप अपना स्कैन करो और देन जो आपका पेमेंट है उसे पे करो और उस पेमेंट में आपको बता देगा कि ये आपको कितनी चार्जिंग देगा और उस चार्जिंग से आप कितना दूर तक जा सकते हो। फर्स्ट इन मार्केट, हाँ ये बात सच है, कोई भी ये चीज नहीं कर रहा, ना आगे शायद करने की सोचे, क्योंकि इसमें फंडिंग और टेक्निक्स जो चाहिए होती है वो बहुत ही माइनर होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर से एक चार्जर बनवाते हो और उसको लगाते हो, अब पर्सन साइड की अगर मैं अपना चार्जर लगाऊं तो सर्विस भी अपनी दूं, बट हम उसमें ये नहीं करेंगे। जिस पर्सन को हम चार्जर देंगे, जिस पर्सन को हम कहेंगे कि हाँ हम इंस्टॉलेशन दे रहे हैं, उससे हम ये कहेंगे कि यू आर रिस्पांसिबल फॉर द सर्विस। देन अगर टाइप ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं तो ये एक सर्विस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मैं एक कस्टमर अपने मैन्युफैक्चरर से लेके अपने कस्टमर्स को दे दूंगा। अगर कोलैबोरेटर्स की बात करूं तो ये मेरे मैन्युफैक्चरर हैं, एबी लिमिटेड, चार्जिंग टेक प्राइवेट लिमिटेड, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एक्सेट्रा। ये वो मैन्युफैक्चरर हैं जो लिटरली चार्जर बनाते हैं और मैंने इनसे बात करी है। उनका कहना बस यही है कि मेरी ईवी व्हीकल इंडिया में तभी चल सकती है जब चार्जिंग स्टेशन अच्छा होगा, क्योंकि माइंड साइकोलॉजी कुछ ऐसी ही है हमारी। हमें पता होता है कि अगर हमारे पास व्हीकल आ गया तो हर पर्सन ये सोचता है कि अगर मैं लॉन्ग टूर पे जाऊंगा तो क्या मुझे शिमला के पहाड़ों में मिल जाएगा जहां मुझे पेट्रोल मिल जाएगा। ये चीज माइंड से हटाने के लिए ही मैं इनके साथ कोलैब करके सिर्फ और सिर्फ कभी सिर्फ 10 स्टेशन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन इसमें बेसिकली सिर्फ ये है कि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे, जिससे क्योंकि हम सिंगल ईवी चार्जिंग लगाएंगे स्टेशन और पर्सन उसको
और 50 साल के वो फादर और ग्रैंडफादर जिनको उनके बच्चे गिफ्ट करते हैं कि पापा आप चलाइए, देन इशू नहीं है कोई, आप पेट्रोल से कोई इजी टू यूज। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं इसको जितना हो सके उतना सिंपल कर दूंगा। जब मैंने स्कैनर बोला है, शायद मैं और भी ऐसा टेक लेकर आऊं जो इसको और सिंपल कर दे। और यही नहीं, जिस स्कैनर पे आपका बिल और आपके जो सारी इंफॉर्मेशन आएगी उसको सिर्फ मैं इसलिए नहीं, उसमें मैं अदर कंपनी की एडवर्टाइजिंग भी चलाऊंगा जिससे मैं वहां से भी रेवेन्यू कमाता हूं। ऑपरेशन को स्ट्रैटेजीज की मैं बात करूं तो सिर्फ मेरी ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज यही है, जो मेरे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे अच्छे डिजाइनर और बहुत ज्यादा कॉस्ट फ्री हमें एक चार्जिंग स्टेशन बनवाने हैं। देन उसके बाद हमें वो जगहें देखनी है जहां जहां पे ये स्टेशंस का नीड है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, पार्क, मॉल, पार्किंग्स एक्सेट्रा, जहां भी एक पब्लिक जाके बैठते हैं और ये सोचते हैं। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने 30 मिनट किसी भी रेस्टोरेंट में बिताए तो वो 30 मिनट यूटिलाइज कैसे होंगे? अगर आपकी ईवी चार्ज हो जाए तो वो यूटिलाइज हो जाएंगे, ऑब्वियस है। अगर मैं मार्केट ओवरव्यू की बात करूं तो 2022 में ये मार्केट लगभग 300 से 400 बिलियन डॉलर का था और 2023 में 500 बिलियन डॉलर। और नितिन गडकरी जी और दूसरा इंडियन गवर्नमेंट का भी ये प्रेडिक्ट है कि आने वाले टाइम में 1500 से लेकर 2000 बिलियन डॉलर का मार्केट हो जाएगा। क्योंकि आने वाला टाइम ईवी का ये है कि धीरे धीरे हम लोग भी मॉडर्न इंडिया की तरफ जैसे बढ़ रहे हैं, हम बस इतना चाहते हैं किसी भी देश से हमारी डिपेंडेंसी ना हो, और वो तभी होगी जब हमारे व्हीकल्स जो होंगे वो ईवी में होंगे, तो पेट्रोलियम से हमको इशू ही नहीं होगा। सोशल वेलफेयर, क्योंकि कोई भी बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं तो वो जल्दी ही बंद हो जाता है। हमें ये भी देखना है कि उसका सोशल वेलफेयर में क्या आता है। सबसे पहले आता है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब पेट्रोलियम इंडस्ट्री आई तो मैं और आप सब जानते हैं उसने थाउजेंड ऑफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। तो ये भी हम अगर जब ईवी को जैसे जैसे हम बूम करते रहेंगे वैसे वैसे हम उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, हेल्पिंग टू बिकम अ मॉडर्न इंडिया। सीधी सी बात है, जब हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, कोई इशू ही नहीं रहेगा, तो हम मॉडर्न इंडिया की तरफ एक स्टेप आगे रख पाएंगे, जिससे हम खुद कह पाएंगे कि नहीं, हम अपने व्हीकल्स को खुद देख लेंगे। ईवी ऑटोमोबाइल बूम, मैं और आप सब जानते हैं, जैसे कि जो माइंड साइकोलॉजी है ईवी कस्टमर की, यही है कि मैं अगर ईवी का ले लूं तो क्या, सेल्स पर्सन से वो सीधे पूछता है कि 400 किलोमीटर के बाद क्या, उसके बाद क्या, अगर वो मेरी गाड़ी मुझे इमरजेंसी जाना है और 40% चार्ज है और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं अपनी बाइक को लेकर, तो उसी बाइक से वापस आ पाऊंगा? नहीं आ पाऊंगा। तो वो स्टेशन पे वो जो हमारा हॉस्पिटल होगा वहां पे मैं अपने स्टेशन लगाऊंगा जिससे वो इशू ना बढ़े। मिनिमाइज डिपेंडेंसी, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया कि हम डिपेंडेंसी खत्म ही कर देंगे। और उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन। जब ये सारी चीजें हम ध्यान रखते हुए अपनी ईवी को आगे बढ़ाएंगे या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे तो एक रिवॉल्यूशन आएगा हमारे इंडिया में, जो ऑनरेबल पीएम का भी कहना है कि हमें ये करना है जल्दी से जल्दी। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग की बात करूं, बेसिकली इसकी मार्केटिंग बहुत तरीके से हो सकती है, लेकिन मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन में मैं अपनी वेबसाइट को कंडक्ट करूंगा जिससे कि वो कस्टमर जो मेरी सर्विस लेते हैं वो उस पर अपना फीडबैक डाल पाए, फोटोज, पिक्चर, अवेलेबिलिटी, यहाँ तक कि अगर कोई मेरी वेबसाइट खोलता है तो उस पर एक मैप ऐसा बना दूंगा कि उसमें चार्ट दिख जाएगा कि मैं अगर इस रास्ते से जाता हूँ तो कहाँ ईवी चार्जर खरीदना का एक सेशन लगा है। देन सर्च इंजन मार्केटिंग, बेसिकली ये जो पार्ट होता है ये डिजिटल मार्केटिंग का होता है, इसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते हैं। तो सर्च इंजन में मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट बढ़वा के, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर रिव्यूज लेके अपने कस्टमर्स के अपनी वेबसाइट को भी ऊपर लेके आऊँगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, एक एनालिसिस के अनुसार हर पर्सन अपने दिन में 3 घंटे सोशल मीडिया पे बिताता है और अगर वो बहुत स्ट्रिक्ट है तो 1 घंटा। तो इसका फायदा लेकर मैं अपने कैंपेन्स, अपनी एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया पे करूँगा। अगर ऑफलाइन की बात करूँ तो प्रमोशन में मेरे कैनोपीज आ जाते हैं, मेरे ब्रोशर्स आ जाते हैं, मेरी वो चीज़ें जैसे कि जो ईवी का चार्जिंग स्टेशन होगा उस पर भी मैं अपनी एडवर्टाइजिंग जैसे मैंने आपको बताया उस पर लगाऊंगा जिससे कि वो एडवर्टाइजिंग कंटिन्यू बेस पे होती रहे। कोलैब विद इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस, अब जैसे कि वो बिजनेसेस या वो इंडस्ट्रीज जो ईवी के साथ मिलती हैं, लाइक टाटा, लाइक BMW, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि अपनी ईवी बनाएं बट स्टेशन नहीं है। क्योंकि मैंने इसको जब एनालिसिस किया तो हर कस्टमर, हर सेल्स पर्सन का यही कहना था कि सर एक कस्टमर जब आता है ईवी लेने तो वो मुझसे बस इतना बोलता है कि सर गाड़ी बहुत अच्छी है, टेक बहुत अच्छा है, साइलेंट है, बहुत बढ़िया है, बट मैं क्या करूँ अगर अवेलेबिलिटी ना हो। तो इनके साथ मिलकर हम ये बताएंगे कि नहीं, आप अब ये ऑप्शन देख सकते हो, ये कंपनी अब आ चुकी है। प्रिंट मीडिया जैसे कि आप बताते हैं हमारा सबसे ट्रेडिशनल अप्रोच है और हर पर्सन इस पर डिपेंड होता ही है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ वो चीज़ फॉलो की जाती है। जब मॉर्निंग में जब न्यूज़पेपर आता है और देन हम उसको फॉलो करते हैं कि देखो यहाँ ये हुआ, यहाँ वो हुआ, तो उस पर भी मैं पूरा ध्यान रखूँगा।
मैम बेसिकली वो जब हम अपना स्कैन कर देंगे तो जो मेरा ईवी का जो एक शेटर है जिसको हम स्टेशन बोलते हैं, फ्रंट फर्स्ट स्लाइड पे आ जाओ मैम, को टॉपिक थोड़ा है ना मैम ले, हाँ ये टॉपिक है ईवी चार्जिंग। बट इसको सेटअप करने की क्या कॉस्ट है? इसको सेटअप करने की मैम जो कॉस्ट आ रही है बेसिकली एक ये जो स्टेशन है, हाँ। अगर मैं सिर्फ इसी की बात करूँ तो ये 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक जाता है। ओके, हाँ 1 से 1.5 लाख तक का है। यस मैम। और ये कितना मतलब आई मीन व्हीकल्स कितने लिमिट तक है व्हीकल्स मैम को चार्ज बेसिकली इसमें कर क्या होता है, डिपेंड होता है बैटरी के ऊपर। जो बैटरी हमारी यूज होती है उसमें वो लिथियम आयन बैटरी यूज होती है और इसमें 2 टाइप के करंट होते हैं, एसी और डीसी करंट। तो अगर मैं दोनों की बात करूँ तो जब तक इसको इसकी लिमिट मिलती रहेगी, जब तक इसको इसका पावर मिलता रहेगा, ये अनलिमिटेड व्हीकल चार्ज कर सकता है। सोलर से कनेक्ट हो सकता है ये? ऑब्वियस हो सकता है मैम, बट सोलर से कनेक्ट होने के लिए जैसे कि आपको पता होगा कि गाड़ी को भी जब चार्जिंग होती है ना मैम तो एक स्पेसिफिक वोल्टेज चाहिए होता है, बट वो सोलर उसी को सोलर से नहीं मिल पाएगा। यस मैम, बट अगर बिकॉज ऑफ लाइटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के लिए मैं वो But सोलर पावर अगर हम एक जनरल एक रफ आइडिया लेके चले तो हमें लैंड चाहिए, एक ये चाहिए, मैम मशीन इसका चाहिए। एडवांटेज ये है जब हर पर्सन ईवी स्टेशन बना रहा है, अब आप देखो कि ये स्टेशन बना है तो इसको लैंड चाहिए, बट अगर मैं स्पेसिफिक इसी को कहीं रेस्टोरेंट के बाहर लगा दूं क्योंकि जब पार्किंग के लिए जगह है तो इसके लिए जगह नहीं हो सकती क्या, तो मैम मुझे लैंड इसमें चाहिए ही नहीं। अच्छा कि थोड़ी लैंड में भी काम हो जाएगा। यस और आप रेंट पे भी ले सकते हो। ऑफिस। और दूसरा मैम इसमें जो मेरा फ्यूचर एक्सपेक्ट वो ये है क्योंकि देखिए मैम पेट्रोल पंप पे किसी ने नहीं सोचा था कि वहीं सीएनजी लग जाएगा, तो अब जब पेट्रोल वहां से हट जाएगा तो मैं वहीं पे अपने ईवी स्टेशन लगा दूंगा, जिससे 2 चीजें होंगी मैम, मेरी जियोग्राफिकल चेन बनी रहेगी, हर पर्सन को पता है मैम सीएनजी का कैसे पता लगा, ऐसे ही पता लगा था कि जब हम पेट्रोल भरवाने गए तो पता लगा था यहाँ सीएनजी भी मिलती है, तो ऐसे ही लोगों को ईवी का भी मिलता है। बट from where you get all the registration and all, you know, some paperwork also you Yes, need yes, to- of course, ma'am. from Legal where? channel. Ministry. Yes, यूनियन मिनिस्ट्री एंड इसमें मैम सबसे बड़ा जो है हाथ रहेगा वो ऑनरेबल जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं वो, उसके सब्सिडीज वगैरह के बारे में मैम मैंने 2 बार 3 बार कोशिश भी करी है मिलने की, जिससे मैं उनसे एक बार कनेक्ट कर पाऊँ। उनकी एक ऑनरेबल पीए है, उनका नाम है राकेश शर्मा जी, तो उनके सामने मैंने एक आइडिया रखा है, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज एंड द इंडियन गवर्नमेंट हैड नॉट सो मच टाइम, तो मैम इतना उसके लिए नहीं मिल पाता है टाइम कि हम उन सर के अभी सामने vehicles भी थोड़े कम है। मैम व्हीकल बिकॉज ऑफ दिस साइकोलॉजी की व्हीकल्स क्यों कम है, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन ही नहीं नहीं है। ऐसा तो नहीं है, आप फॉर एग्जांपल 5 या 6 स्टेशन चलो आप लगा लेते हो ऐसे चार्जिंग स्टेशन, यस बट आपको लगता है कि व्हीकल्स इतने हैं कि यहाँ पे चार्ज होने में कोई मैम, प्रॉब्लम मैंने है? आपको क्योंकि आपने बताया। पहले मुझे एक स्लाइड में बोला था कि बहुत सारा जैसे हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, ऑफ कोर्स बहुत लंबी लंबी लाइन रहती है, जी बट इसलिए रहती है क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ व्हीकल्स, बट हमारे पास तो ऐसे व्हीकल्स भी नहीं है ना अभी। मैम कहाँ है? अभी तो नहीं चल अगर चलते हैं तब तो ये टोटल स्टेशन है लोग बहुत डर डर के खरीदते हैं। बट जिस लोकेशन पे आप इसको एस्टैब्लिश करोगे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे भी तो हमारे पास आना चाहिए। आप एक सेकंड, इतने स्टेशन में पूरे एनसीआर में है, इसमें से 1500 वर्किंग है सिर्फ, और गाड़ियाँ हमारे पास 60,000 तक। दिस इज योर एग्जैक्ट डेटा? Yes. रियली दिस इज एक्चुअल डेटा? यस इतनी गाड़ियाँ मार्केट में हैं ऑलरेडी? यस ऑफिस 62,000। यस मैम। और अगर मैं ऐसे डिपेंडेंसी की बात करूँ तो अभी भी मैं मैक्सिमम 15-50 गाड़ियाँ एक स्टेशन पे डिपेंड है। बट ये डेटा तो 2022 का है। तो मैम धीरे धीरे जब एक्सपैंड करेंगे आपको चीज़ें recent एकदम data मैम से एक्चुअली मैम जो यूनियन मिनिस्ट्री हमारी है वो तुरंत कंटेंट डेटा नहीं करती है, वो हर 2 साल में अपना डेटा को रिफर मारती है कि वो बताती है कि हाँ अब ये डेटा है, अब ये डेटा बिकॉज ऑफ द ऑल द थिंग्स कि अभी उतना वर्किंग नहीं हो पाया। और बेसिकली मैम अगर मैं इसमें बात करूँ तो अभी हमारे जो मतलब बड़े बड़े जो रिच जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने रिफाइनरी और पेट्रोलियम में इतना इन्वेस्ट कर दिया कि गवर्नमेंट भी उस चीज़ में आगे स्टेप लेने से पहले सोच रही है कि उनका भी नुकसान होगा, तो धीरे धीरे वो मैम एक्सपेक्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 2 व्हीलर ज़्यादा अप्रोच में नहीं, मैम हाँ, बोथ पहले है, से तो कर रहे हैं। 2 बोथ व्हीलर ज़्यादा अप्रोच में नहीं, बोथ वो छोटी छोटी हल्की हल्की जो बाइसिकल सॉर्ट ऑफ जैसे ऊनो आती है हमारी बाइक अंदर, और बट इसमें मैम दोनों ही मैं चार्ज कर सकता हूँ क्योंकि इसमें एसी करंट एंड डीसी करंट दोनों है। यस तो मैं तो आपने भी अप्रोच करा है Yes, बट कुछ हो नहीं पाया है ना, बिकॉज ऑफ द मैम एक्चुअली मैंने भी और आपके पास को सेटअप करने की कॉस्ट आती है 1 से 2 लाख के बीच में। मैम एक स्टेशन को सेटअप करने की कॉस्ट आती है अप्रॉक्स हाँ मैम 1.5 लाख। अगर कोई इस आइडिया के साथ आगे बढ़े तो क्या उसको इतना मंथली रिटर्न मिल जाएगा एक ईवी स्टेशन से? मैम अगर मैं बताऊँ मंथली क्योंकि आपने एक्चुअल रियलिटी पे भी तो वर्क किया होगा। यस यस ऑफिस अगर मैं बात करूँ तो पर्सन इसको एक्चुअली करता है प्रॉपर अगर इसको करता है, तो अगर मैं मान के चलिए
अगर 40 गाड़ियाँ भी आती हैं तो आपका इसमें 12,000 का दिन का बनता है, क्योंकि मैं अगर आपको 100 किलोमीटर के लिए ईवी चार्ज करता है इतना और पेट्रोल चार्ज करता है इतना, अप्रॉक्स 500 रुपये का फर्क है। और अगर मैम 50 गाड़ियाँ एक दिन में आती है तो स्टेशन पे पहले दिन मुझे कमाई होगी वो मैम कुछ ये होगी, देन अगर मैं मंथली करता हूँ तो ये होगी, ईयरली करता हूँ तो ये होगी। आइडिया तो आपका अच्छा है, बट क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है। आजकल चल डिमांड तो है, उससे डिसएडवांटेजेस भी होंगे। मैम इसके डिसएडवांटेज बस यही है कि लिथियम आयन बैटरी ना मैम हम इंडिया नहीं बनाते, बाहर से लाते हैं और उसमें हम लोग को थोड़ी दिक्कत होती है। बट मैम धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारे प्लांट बढ़ रहे हैं, क्योंकि नितिन गडकरी जी का भी यही कहना है कि एक बार मैं बैटरी सॉल्यूशन एक बार कर लूँ, देन उसके बाद मैं अच्छे से इसको कर सकता हूँ, क्योंकि वो पूरी मिनिमाइजेशन हम खत्म करना चाहते हैं। बैटरी का सोल्यूशन नहीं है अभी। मैम अब है, प्लांट्स बन रहे हैं, धीरे धीरे उनके आगे बढ़ रही हैं। और अब तो मैम एक ऑटोमोबाइल कंपनी है किया किया हाँ, तो उसके साथ मिलकर एक एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वो चाइना की कंपनी है तो उस पर इतना इंडियन गवर्नमेंट भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। बट अभी रिसेंटली BMW के साथ मिलकर जो गाड़ी आई है X8-9 करके, वो पूरी लिथियम आयन बैटरी जो बनी है वो इंडिया में, बट क्या वो हम अपने इंडिया में नहीं बना सकते? लिथियम आयन बैटरी में मैम अब बना रहे हैं, वही मेरा कहना था। पहले ये नहीं था, तभी ये दिक्कत आ इसका रही है। कहाँ पर है, कोई सेटअप है इसका बैटरी बनाने का कोई ऐसा? अभी मैम प्लांट्स हैं प्लांट्स कहाँ जो लिथियम आयन, जैसे कि मैम ये गुजरात में है, जामनगर में। हाँ जामनगर में। दूसरा मैम इसका पौंडीचेरी में है। तो आप इस स्टेशन की जगह एक वही सेटअप बनाने का ही प्लान मैम बनाओ? वो जो प्रोजेक्ट है वो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का है। बिलियन एंड बिलियन और यस मैम, क्योंकि मैम लिथियम आयन बैटरी ऐसे नहीं बनती जैसे मतलब एक चीज़ें बन जाती हैं। ये तो हमारा मैन्युफैक्चर में बना के दे देगा, बिकॉज क्योंकि वो करता है ये। तो फिर मुझे एक बात बताओ, Yeah. इफ अगेन वी डिपेंड अपॉन दी जामनगर एंड अदर, जहाँ पर भी उनके वो मेन वर्क स्टेशंस हैं, जी। तो वहाँ से तो फिर प्रॉब्लम आएगी बैटरी का। कैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी? नो मैम बिल्कुल नहीं, जब हम अपनी बैटरी खुद बना रहे हैं इंडिया में। वहाँ से आएगी बैटरी मैम वो तो उनकी कॉल है ना मैम, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है वो इस चीज़ को कनेक्ट करेंगे ना साथ में। मतलब यहाँ पे कहना यह है कि बेसिकली और मैन्युफैक्चरर्स का बढ़ सकता है ईवी व्हीकल्स का, बट गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि प्लीज़ अभी आप मत बढ़ाइए। और कस्टमर्स के दिमाग में ये आता है, क्योंकि मैम मैंने भी 6 मंथ ऑटोमोबाइल में काम किया है, तो देन मैं आपको ये बता पा रहा हूँ कि कस्टमर का साइकोलॉजी यही बैठी हुई है कि मैं ले लेता, बहुत अच्छी है टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी शांत गाड़ी है, बट अवेलेबिलिटी नहीं। तो मेन दिक्कत जो आती है ना स्टेशन पे अवेलेबिलिटी में ही आती है। आप एक काम करिए, दिस इज योर अटेंडेंस रिकॉर्डिंग तो कर दी है शायद। दिस इज योर अटेंडेंस शीट।